ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ये 2 दिवसीय गीता सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शील प्रभुपाद जी जो कि हमारे गुरु महाराज के गुरुदेव हैं, हमारे परम गुरुदेव हैं, उनका जन्म अपने भारत में ही कलकत्ता में हुआ। और अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया। और 70 साल की अवस्था में वो अमेरिका गए, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर के भगवत गीता और भागवत की शिक्षाओं को दो। तो 70 साल की अवस्था में आप सोच सकते हैं कि इस अवस्था में एक अकेला व्यक्ति, उसके पास कोई पैसे नहीं है, केवल 40 रुपए लेकर के, हवाई टिकट का पैसा नहीं है, पानी के जहाज़ से वो जाते हैं और उनको पता नहीं है अमेरिका में कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि उनको स्वागत करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। लेकिन उनकी अपने गुरु में और कृष्ण में बड़ी निष्ठा थी, और उस निष्ठा के कारण भगवान उनको सहायता देते गए, उनको अच्छे भक्त भेजते गए।
और उन सब को उन्होंने चेतना देकर के इस्कॉन की स्थापना करी। आज से लगभग 50 साल पहले केवल 7 लोगों ने इस्कॉन की स्थापना करी थी, जिसमें प्रमुख थे शील प्रभुपाद, जो कि अपने भारत के हैं। कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि इस्कॉन संस्था विदेशी है। वास्तविकता में इसके संस्थापकाचार्य और इसमें जो भी ग्रंथ हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे भारत के ही शील प्रभुपाद जी हैं, जो कि वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में 10 से 15 साल रहे। और प्रभुपाद जी ने वहाँ जाकर के गीता का प्रचार प्रसार किया, और जब पाश्चात्य जगत के लोग ने उनको सुना और समझा तो अपने पूरे के पूरे जीवन समर्पित कर दिए। और फिर प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया, रसिया, लंदन, जगह जगह लोगों को भेजा और पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो, ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में, इंग्लैंड में, चाइना में, पाकिस्तान में भी आध्यात्मिक गतिविधियां चल रही है। रथ यात्राएं निकाली जा रही है और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इसका पूरा श्रेय परम गुरुदेव शील प्रभुपाद जी को जाता है, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। और उनके शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने गुरु के प्रति पूरा जीवन समर्पित करके और उन शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया। और हमारे गुरुदेव और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये जो गहरा ज्ञान है ये प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और गीता के गहरे ज्ञान को प्राप्त करके लोग अपने मानव जीवन का आनंद लें। तो उसी क्रम में अपने गुरु और परम गुरुदेव शील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए हम सारे भक्त मिलकर के ये आयोजन करते हैं और लोगों को मौका देते हैं कि वो इस भागम भाग के जीवन में कुछ समय निकालें अपने लिए और विचार करें कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, ये मानव शरीर का उद्देश्य क्या है। आज के समय में मनुष्य केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में ही लगा हुआ है। मैं चाहूंगा आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो चर्चा करने से पहले आप सबसे एक परमिशन ले लूं कि यहां से मैं सत्य बोलूं या झूठ बोलूं, जो आपको अच्छा लगे। क्या बोलूं? आप लोग हमें परमिशन दोगे, वैसे ही कार्य करेंगे। सत्य बोले तो सत्य कैसा होता है? तो आप लोग कड़वा सुनने को तैयार हो? बुरा तो नहीं मानोगे कि भाई हमने इतना व्यवस्था किया और हमको कड़वा कड़वा सुना के चले गए? तो अगर आप परमिशन देते हो कि आप सत्य बोलो तो हम सत्य बोले, और नहीं तो जो आपको अच्छा लगे वो बोलें। तो आप क्या चाहते हो? सत्य बोले? परमिशन है, अनुमति दे रहे हो आप सब? ठीक है। तो पहले सत्य से आपको रूबरू करवाते हैं। पहला सत्य यह है कि सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। आप अज्ञानता के कारण बोलते हो कि सत्य कड़वा होता है। भगवान सत्य है कि नहीं है? तो भगवान कड़वे हैं? अभी तो आप लोग बोल रहे सत्य कड़वा होता है, तो भगवान कड़वे हैं? तो बोले भगवान कड़वे नहीं है। तो क्या गड़बड़ है भाई? सत्य कड़वा भी होता है, ये भी सब लोग बोलते हैं, और सत्य कड़वा नहीं है, ये बात भी समझ में आ रही है। तो क्या सही है? तो आचार्यगण बताते हैं वास्तविकता में सत्य हमेशा मीठा होता है, और मीठा ही नहीं होता, बड़ा ज्ञानवर्धक होता है, बड़ा आनंद देने वाला होता है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार होता है उसे कड़वा लगता है। जैसे अगर आप पीलिया के मरीज हैं तो आपको गन्ने का रस या मिश्री कैसा लगेगा? कड़वा। या आपको फीवर है, बहुत तेज फीवर है, और आपको बड़े अच्छे व्यंजन खिलाए जाएं
तो आपको सब कैसे लगेंगे? कड़वे और फीके। लेकिन क्या वो व्यंजन फीके और कड़वे हैं? नहीं। लेकिन हमें कड़वे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम बीमार हैं। तो ऐसे ही जब सत्य रखा जाता है और हम उस सत्य को सुनते हैं तो कई बार हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे पहला सत्य, आप क्या मानते हैं? आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? तो आवाज आ रही है कि भाई हर व्यक्ति अपने को बुद्धिमान ही मानता है, मूर्ख कौन मानता है? और कितना बुद्धिमान मानते हैं हम? 2-4 लोगों से ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को या सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं? क्या विचार है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं हम अपने आप को। अपने से ज्यादा किसी को बुद्धिमान नहीं मानते हैं। तो ये अपने को धोखा दे रहे हैं, ये सही बात है? धोखा दे रहे हैं ना। घर घर में झगड़ा किस बात पे? हर सोसाइटी में झगड़ा किस बात का है? क्योंकि सब क्या सोचते हैं? तुम मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं वो तुम करो। पत्नी चाहती है पति वो करे जो मैं कहूं, और पति क्या चाहता है? जो मैं कहूं वो पत्नी करे, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं। और पत्नी सोचती है बोले तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा घर तरक्की कर गया होता, लेकिन तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं है। और पति लोग बोलते हैं क्या कहें, तुमने अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज हम लोग कहां से कहां होते। बच्चे सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, ये बूढ़े माँ बाप अगर मेरी बात मानते तो आज हम कितनी प्रोग्रेस कर गए होते। और बूढ़े माँ बाप सोचते हैं ये बच्चे मेरी सुनते नहीं है, मेरी मानते तो देखो कितना होता है। ये प्रॉब्लम है कि नहीं घर घर की? कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने को क्या मानता है? बुद्धिमान। और थोड़ा बहुत नहीं, सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। तो आप बताओ ये ठीक बात है कि गलत बात है? गलत बात है ना। तो पहला सत्य कि हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं, अब ये आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। लेकिन अब और आगे बढ़ते हैं और हम सिद्ध करेंगे। क्योंकि पहले देखो, सबसे पहली चीज ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम मूर्ख हैं। अगर ये समझ आ जाए तो बुद्धिमान बनने का प्रयास शुरू हो जाए। और अगर कोई मानता है कि वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, समझदार है, तो फिर उसको क्या सुनने और समझने की आवश्यकता है? और इसीलिए कोई किसी की बात को सुनता समझता आज के समय में नहीं है। तो हम लोग, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि हमारे लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। कभी आपने सोचा आप क्या चाहते हो? क्या लक्ष्य है आपका? आपके जीवन का गोल क्या है? ये मानव जीवन आपको भगवान ने दिया है, ये किस लिए दिया है? क्या करना है इसमें? क्या करने के लिए दिया है? क्या सबका गोल एक ही है या अलग अलग है? सब लोग एक ही वस्तु चाहते हैं या अलग अलग चाहते हैं? तो आप कहेंगे अलग अलग चाहते हैं। कोई चाहता है पैसा मिल जाए, कोई चाहता है इज्जत मिल जाए, कोई चाहता है शोहरत मिल जाए, तो कोई चाहता है हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, तो कोई चाहता है कि बेटी का विवाह हो जाए, कोई चाहता है बेटे का विवाह हो जाए। तो हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हैं, लेकिन वास्तविकता में सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, और वो क्या है? आनंद। हर व्यक्ति हर क्षण आप जो कुछ करते हो, और आप ही नहीं,
जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने कीट हैं, सब के सब हर पल हर समय क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद, असली खुशी, रियल हैप्पीनेस। ठीक बात है, सहमत है आप सब? हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? वो अलग बात है कि वो सोचता अलग है। उसको सोचता, कोई सोचता है पैसे में आनंद है, कोई सोचता है यश हो जाए उसमें आनंद है, कोई सोचता है कि मेरे बेटा बेटी सुखी हो जाए तो आनंद मिलेगा। अलग अलग स्थानों पे हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें आनंद चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमको रियल हैप्पीनेस चाहिए। और ये आनंद कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, किसको मिलेगा, इस पर विचार होना चाहिए। तो मैं पहले तो आप सबसे पूछना चाहूंगा, हम लोग, आप लोग आनंद ढूंढ रहे हो या नहीं ढूंढ रहे हो? कितने लोग ढूंढ रहे हैं? हाथ खड़ा करें। सब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इस सत्र की पहली रियलाइजेशन यह है कि कोई चीज हम लोग कब ढूंढते हैं? जब वो हमारे पास नहीं होती है। आप फ्लैट ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर आपको फ्लैट मिल गया, आप रहने लगे, फिर आप फ्लैट ढूंढना बंद कर देते हो। आप विवाह करने के लिए पत्नी ढूंढ रहे हो, पत्नी मिल गई तो ढूंढना बंद कर देते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है, अभी भी आप आनंद को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इससे क्या पता चलता है कि वर्तमान समय में मेरे पास आनंद नहीं है। क्योंकि अगर होता तो उसकी खोज बंद कर दी होती। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। हमको क्षणिक खुशी मिलती है, हम उसी को आनंद मान लेते हैं। लेकिन आनंद और जो सांसारिक खुशी है, इनमें जमीन आसमान का भेद है। ये जो संसार के सुख हैं, ये हमको धन से, बड़ी गाड़ी से, बड़े घर से, थोड़े यश से या कुछ मानसिक इच्छाओं के पूरा होने से मिल जाते हैं, लेकिन ये बड़ा क्षणिक सुख देते हैं। ये आपको नित्य सुखी नहीं कर देते। ये तो एहसास है ना हम सबको। हमारे पास आज आप क्रेटा में चल रहे हो और आपने उसको बेच करके और आपने BMW खरीद लिया, तो आपको खुशी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो BMW आपको सालों साल नित्य गुदगुदाती रहेगी और आनंद देती रहेगी। बस कुछ दिन के लिए एक नया क्रेज रहेगा और उसके बाद उसमें बैठ करके भी आप चिंता करोगे, उसमें बैठ के भी झगड़ा करोगे, उसमें बैठ के भी परेशान होगे, उसमें बैठ के भी दुखी होगे। होता है कि नहीं होता है? बल्कि हम और जिम्मेदारी बढ़ा लेते हैं अपने सर पर। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि हमको यह समझना है कि यह संसार का सुख और जो आनंद है, इसमें भेद क्या है। ये जो संसार का सुख है, ये शरीर के स्तर पर है। शांति मन के स्तर पर है। और आनंद जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आत्मा के स्तर पर है। लेकिन आम जनमानस शरीर और आत्मा में भेद ही नहीं कर पाता है। क्या शरीर है और क्या आत्मा है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा है क्या। क्योंकि उसको बचपन से कोई ऐसी शिक्षा दी नहीं गई। तो हम लोग व्यवहारिक ढंग से और शास्त्र के आधार पर समझने का कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में यह आत्मा है क्या और यह आनंद कैसे मिलेगा, जिसको प्राप्त करने के लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम लोग क्या सोचते हैं? कौन व्यक्ति सुखी है? जिसके पास खाने, सोने, सुरक्षा और मैथुन की अच्छी सुविधाएं हैं। उसको हम क्या मानते हैं कि यह व्यक्ति
सुखी और सेटल हो गया है। अगर कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में जा रहा है, भोजन कर रहा है, घर में विभिन्न प्रकार का वैरायटी का भोजन बना रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये व्यक्ति सेटल है, सुखी है। उसको सोने के लिए अच्छा उसने घर बनाया है, अच्छा बेड खरीदा, अच्छा गद्दा खरीदा और उस पर सो रहा है, सोने का अरेंजमेंट किया। सुरक्षा के लिए उसने विभिन्न प्रकार की योजनाएं ले रखी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, विभिन्न प्रकार की एफडी और विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उसको लगता है कि वो हर तरह से अपने को सुरक्षित रखे। और मैथुन यानी संसार के विषय भोगों का सुख। इन 4 चीजों को करने से व्यक्ति सोचता है कि अगर ये अच्छे से हो रहे हैं तो हम सेटल हैं, हम सुखी हैं। ठीक बात है। हम सब लोग 24 घंटे किन 4 चीजों को पूरा करने में लगे रहते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आप विचार करिए, इन 4 के अलावा 5वां किस विषय पर आप चिंतन करते हो? 24 घंटे का चिंतन आपका हम बता रहे हैं। 24 घंटे हम इन 4 चीजों पर ही विचार करते हैं। खाने का चिंतन, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या लंच, क्या डिनर, क्या ब्रेकफास्ट। सोने का चिंतन, सुरक्षा बड़ा व्यापक शब्द है। और मैथुन का चिंतन। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर ये 4 कार्य ही कर रहे हैं तो हम पशुओं से श्रेष्ठ कैसे हैं? भाई पशु क्या कर रहे हैं? यही 4 कार्य। पशु पक्षी इन 4 कार्यों में ही तो व्यस्त रहते हैं। आप किसी भी जानवर की दिनचर्या को देखें तो वो दिन रात भागता है, किस लिए? आहार के लिए। और जब आहार मिल जाता है फिर रेस्ट करता है। जहां उसको मौका मिला, जहां जगह मिली वहां सो जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से वो भी योजना बनाता है। उससे कोई कमजोर आता है तो उस पर चढ़ाई कर देता है, और मजबूत आता है तो दुम दबा लेता है। खुलेआम मैथुन करता है। क्रियाएं 4 ही हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 कार्य पशु भी कर रहे हैं और 4 कार्य हम भी कर रहे हैं। तो हम कैसे पशुओं से श्रेष्ठ हैं? मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है या नहीं है? क्या विचार है आपका? आप सब मानते हैं? तो आप में से कोई बताएगा कैसे हम पशु से श्रेष्ठ हैं? तो प्रभु जी कुछ बताना चाहते हैं। एक कॉर्डलेस माइक होगा तो अच्छा रहेगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा सबका राय लेते रहेंगे। लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं। आप कहेंगे अरे आपने हमको पशु की कैटेगरी में रख दिया, हमने इतने कॉलेज किए, मैनेजमेंट डिग्रियां ली है, पशु को देखा है आपने कभी किसी कॉलेज में जाते हुए? ठीक बात है। पशु तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते ना, कॉलेज में नहीं जाते ना, उनके पास तो MBBS, BMS, इंजीनियरिंग, IIT ये तो उनका नहीं होता ना। हम मनुष्य देखो हमारे पास ये सब है। लेकिन मुझे आप ये बताओ, इतनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, MBBS या चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी भौतिक शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा लेने के बाद आपके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? वही 4 कार्य: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बस उसके स्तर को अपग्रेड करते हो आप, भोजन के स्तर को अपग्रेड करते हो, निद्रा सोने की व्यवस्था को अपग्रेड करते हो, अपनी सुरक्षा की योजनाओं को अपग्रेड करते हो। लेकिन लक्ष्य क्या है? वही कार्य जो पशु कर रहे हैं और वही कार्य आप कर रहे हो। फिर क्या अंतर है? हम में और पशु में क्या अंतर है? और कोई अंतर है? तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास बुद्धि है,
कई बार लोग बोलते हैं, मैं आप सबके प्रश्न एक एक करके ले रहा हूं, कि हमारे पास बुद्धि है और पशु के पास बुद्धि नहीं है। लेकिन ऐसा होता है क्या? पशु के पास बुद्धि नहीं होती? एक बिल्ली जब दूध पीने आती है तो बड़ी योजना बना के आती है और हमको खबर नहीं लगती और वो पी के चली जाती है। उसके पास भी बुद्धि है। एक कुत्ता है, वो सोचता है कि अगर ऐसा काम करेंगे तो पिट जाएंगे, तो थोड़ा सावधान होकर के बैठता है। जब मालिक नहीं होता है, कोई नहीं होता है, तो फिर गड़बड़ करता है। तो बुद्धि उसके पास भी है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पशु के पास विवेक नहीं होता, मनुष्य के पास विवेक होता है। ठीक बात है, लेकिन पशुओं के पास भी विवेक होता है कुछ हद तक। अगर गाय को आप मांस खिलाओ, गाय मांस खाएगी। शेर को घास खिलाओ, तो क्या अंतर है मनुष्य में और पशु में? क्या कोई अंतर है? पास में आके बताएं, वहां से आवाज आएगा नहीं। कुछ कॉर्डलेस है तो देना चाहिए, थोड़ा लोगों को पूछा जा सके। क्या कोई भेद है पशु में और मनुष्य में? क्या भेद है? तो शास्त्र बताता है। शास्त्र क्या बोलता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एता पशुभि नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु ही समाना। जो धर्म से हीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। क्योंकि ये गीता का ज्ञान, ये भागवत का ज्ञान, ये रामायण का ज्ञान, ये कुरान का ज्ञान, ये बाइबल का ज्ञान, ये गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान पशु ले सकते हैं। पशु को समझ आएगा? आप किसी पशु को गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाओ, उसको कुछ समझ पाएगा? और आजकल का जो मनुष्य है वो भी पशु हो गया है। इसीलिए हमको भी पढ़ाओ, हमको भी समझ नहीं आता है। आप लोगों ने बोला था कि सत्य बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? तो जल तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? कोई बताएगा? किसी याद है? पशु और मनुष्य में क्या पशु और मनुष्य में क्या भेद है? आप सब लोगों ने अनुमति दी थी कि प्रभु जी आप सच बोलिए, हम सच सुनने को तैयार हैं। तो आज का जो मनुष्य है, भले ही उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बड़ी बड़ी नौकरियां हो, बड़ा धन हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से उसका जीवन देखेंगे तो वो पशुवत जीवन ही जी रहा है। केवल मानव शरीर में ही व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। केवल मनुष्य शरीर, केवल मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर में सत्य को जाना जा सकता है। अब सत्य क्या है? सत्य का मतलब है जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। ऐसा कुछ पता है आपको? जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। ये शरीर आपका हमेशा से है। कितने लोगों का शरीर हमेशा से है कोई यहां बैठा है? और हमेशा रहेगा। कुछ समय पहले आया है और कुछ समय बाद चला जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ये मनुष्य शरीर सत्य को जानने के लिए है कि सत्य क्या है।
और सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे। अब ये हमेशा से और हमेशा तक कौन है? परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, यहोवा, राम, कृष्ण, एक ही बात है। ये हमेशा से है। सब मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? कई बार बहुत से लोग बोलते हैं हिंदू तो काल्पनिक है, कुछ भी बोलते हैं। ऐसा कौन ऐसा है जो नहीं मानता है? क्या मुस्लिम भगवान को नहीं मानते? क्या ईसाई भगवान को नहीं मानते? परम सत्य भगवान है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और भी कुछ है हमेशा से है और हमेशा रहेगा? कुछ और भी है? कोई बताना चाहेगा? भगवान के अलावा कुछ और है? आत्मा, आत्मा भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। परमात्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और आत्मा भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये आत्मा और परमात्मा एक ही है कि अलग अलग है? कितने लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है? हाथ खड़ा करें। ठीक है। और कितने लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग है? ठीक है। मतलब काफी लोग हैं जो सोचते हैं अलग है, और काफी लोग सोचते हैं और एक है। और जो कुछ नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं? क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा? कई लोग तो सोच रहे होंगे कहां बिठा दिया ला करके, अच्छा खासा कुछ टीवी देखते, मोबाइल देखते, यहां बिठा दिया आत्मा परमात्मा के चक्कर में। ना आत्मा दिखता है ना परमात्मा दिखता है, टाइम खराब कर रहे हैं हमारा। आजकल के लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो दिखेगा वही है। लेकिन आप मुझे बताओ, बहुत सी चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं कि नहीं होती हैं? है ना? हवा दिखती है, कितने लोगों ने हवा को देखा, लेकिन है कि नहीं है? भूत प्रेत को देखा है, होते हैं कि नहीं होते हैं? अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं होते और बहुत से कहेंगे होते हैं। अब जिनकी भेंट हुई है वो तो जानते हैं। अब जिनकी भेंट ही नहीं हुई, जिनकी मुलाकात ही नहीं हुई, वो क्या जाने बेचारे। लेकिन दिखते नहीं हैं, होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेत केवल सनातन संस्कृति या शास्त्र वेद में है, सब जगह है। अलग अलग नाम से सब जगह उनको नाम दिया गया है। और अगर किसी का नाम है तो उसका कोई अस्तित्व भी है। आप नहीं मिले हो वो अलग बात है। कहने का तात्पर्य यह है जो दिखता है उतना ही सब नहीं है। हमको कितना दिखता है? हम सब लोग वास्तविकता में, शास्त्र में बताया गया, हम लोग कुएं के मेढक जैसे हैं। जैसे कुएं का मेढक होता है ना, उसका जन्म कुएं में हुआ, खेला कूदा कुएं में, शादी हुई कुएं में, बच्चे हुए कुएं में, इलाज हुआ, बीमार पड़ा कुएं में, रिश्तेदारी सारी कुएं में, मिलने जुलने वाले सब कुएं में। अब ऐसे कुएं में एक अटलांटिक महासागर का मेढक गिर गया उस कुएं के अंदर, और उसने कहा कि भैया ये तुम्हारा जलाशय तो बहुत छोटा है। तो अभी उसमें से एक बुजुर्ग मेढक आए और उस युवा मेढक से बोले, अब तुम हमको समझाओगे? मेरे बाल ऐसे नहीं सफेद हुए हैं, इस कुएं में ही सफेद हुए हैं। तो हमको बताओगे कि कितना बड़ा जलाशय है? इस कुएं से बड़ा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो ये कुएं ही है। तो उस बेचारे मेढक ने कहा कि दादाजी हम आपके साथ तो नहीं रहते थे ना, हम तो बाहर से आए ना। तो बोला हाँ बात तो सही है, तो तुम कहां से आए? तो बोले बाहर एक बहुत बड़ा जलाशय है। तो अभी वो बुजुर्ग मेढक बोलते हैं इस कुएं से दुगना बड़ा है, इस कुएं से 10 गुना बड़ा है।
अब आप विचार करो, वो कुएं का मेढक अटलांटिक महासागर की विस्तार को कुएं से कभी नाप पाएगा, कभी समझ पाएगा? तो ऐसे ही हम सब लोग की सोच कहां तक सीमित है? एल्डको सौभाग्यम में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। नहीं, प्रेम भी करते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर से फुर्सत हो तब तो कहीं बाहर जाए। और ज्यादा हुआ तो लखनऊ की राजनीति में कूद पड़ते हैं, देखते हैं कौन मेयर बनेगा इस बार। और ज्यादा हुआ तो उत्तर प्रदेश में फंस जाते हैं, और बहुत हुआ तो आजकल केंद्र का चर्चा चल रहा है, इसमें फंस जाते हैं। और मानव जीवन का अमूल्य समय हम इन्हीं सब चीजों में और डेली दिन की दिनचर्या में गंवा देते हैं, और ये विचार ही नहीं करते कि हम इस दुनिया में आए कहां से हैं। कभी विचार किया आपने? जब फुर्सत हो आपको तब तो दो का चार करने से, इधर की उधर करने से। क्योंकि आप सब लोगों ने सच बोलने के लिए बोला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कभी विचार किया आपने कि आप कहां से आए हो? इस धराधाम पर आप कहां से आए हो? किसी को पता है? अरे मां के गर्भ से आए हो, और कहां से आए हो? मां के गर्भ से ही तो आए हो, या कहीं और से आए हो? मां के गर्भ में आप हमेशा से थे। थोड़ा विचार करो अपने विषय में कि आप कहां से आए हो, आप हो कौन? जो आप अपनी पहचान, अपने नाम, अपनी जाति, अपने शरीर से कर रहे हो, स्त्री या पुरुष के रूप में, क्या ये आपकी सही पहचान है? क्या ये सत्य पहचान है? क्या आप नाम हो? क्या आप जाति हो? उत्तर प्रदेश में तो जाति पे ही झगड़े होते हैं, और लोगों के मनों में, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के मनों में बड़ी गहरी जाति की गांठियां हैं। जानते ही नहीं है वो हैं कौन। मैं पूछता हूं, क्या आप जाति हो? क्या आपका परिचय है? आप हो कौन? आपने अपने जीवन में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैनेजमेंट किया, बहुत सारी डिग्रियां ली, लेकिन अगर आपको इतना सब पढ़ने के बाद आपको ये ना पता चले कि आप कौन हो, आपको अपने विषय में पता न है, तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है कि नहीं है? इस पर विचार करो। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का कि हमारी सनातन संस्कृति में आध्यात्मिक चेतना बचपन से दी जाती थी, और हमारे भारत में गुरुकुल होते थे और बच्चों को पूरा ज्ञान दिया जाता था, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, और हमारे वेद, ग्रंथ, मंत्र, संत, मंदिर, इनके प्रति अफवाहें, गलतफहमियां, ईर्ष्या, द्वेष, कुरीतियां भरना प्रचार प्रसार शुरू किया गया। और उसका परिणाम यह है कि आज हम लोग मैरी क्रिसमस बड़े उत्साह से मना रहे हैं, लेकिन रामनवमी को और जन्माष्टमी को मनाने में अपने को पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड महसूस करते हैं। आजकल नई नई सोसाइटी में नए नए चलन आ रहे हैं। कोई हमको बता रहा था कि एक आजकल घोस्ट नाइट भी होती है। क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? हैलोवीन, पता नहीं, कुछ ऐसा करके है ना? आप लोगों की सोसाइटी मनाते हैं? चलो, आपका सौभाग्य अभी बचा हुआ है। मैं अक्सर बोलता हूं कि जब अभी से आप अपने बच्चों को भूत प्रेत की ट्रेनिंग दे रहे हो,
तो वो खून तो आपका ही पिएंगे, और किसका पिएंगे? पहले के माँ बाप बच्चों को राम मनाते थे। हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में रामायण हुआ करती थी। अगर आपको, मुझे बचपन में याद है, हमारे मोहल्ले में रामायण होती थी, हनुमान बनते थे, राम बनते थे, आदर्श चरित्र का मंचन होता था। उन चरित्रों को देख करके राम के आदर्श चरित्र का बच्चे अनुकरण करते थे, और वो भी सोचते थे मैं भी अपने माता पिता का आदर और सम्मान राम की तरह करूंगा। राम जी ने देखो राजपाट छोड़ दिया अपने पिता के आदेश के लिए, पिता की प्रसन्नता के लिए, माता की खुशी के लिए। और ऐसे जब चरित्र हुआ करते थे, ऐसी रामायण, ऐसी रामलीला जब हुआ करती थी, तो हमारे बच्चों को और हमारे अंदर संस्कार जन्म लेते थे। लेकिन आजकल रामायण बंद हो गई। आपकी सोसाइटी में रामायण होती है? नहीं होता है? होती है? अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक। आपकी सोसाइटी बड़ा अच्छा है, बड़ा धार्मिक सोसाइटी है, बहुत अच्छा है। रामलीला होनी चाहिए, कृष्ण कथा होनी चाहिए, आध्यात्मिक चर्चाएं होनी चाहिए, और इन ग्रंथों को, गीता तथा भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों का नियमित पठन पाठन होना चाहिए। देखिए, जब तक आप अपने धर्म ग्रंथों को समझेंगे नहीं, तब तक क्या समझेंगे? आज के समय में मैं आपका ध्यान थोड़ा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। संसार में दो प्रकार की शिक्षाएं हैं, एक भौतिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा, मटेरियल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन। मटेरियल एजुकेशन के लिए तो आप अपने जीवन के 20-30 साल अपने भी देते हो और अपने बच्चों को भी खर्च करवाते हो। करते हो कि नहीं करते हो? भौतिक शिक्षा लेने के लिए हम अपने मानव जीवन के 20-30 साल देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ या ना? और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कितना टाइम देते हो? कोई बोलता है, बोले ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हम, सच्चे मन से 2 मिनट आंख बंद करके पूजा करते हैं, बस दिखावा नहीं करते हम सब। कुछ लोग दिखावा करते हैं, रामायण खोले रहते हैं, तो कोई झोली माला में हाथ डाल करके, ये सब नहीं। हम सच्चे मन से, मैं बोलता हूं, मैं पूरे जीवन से लगा हुआ हूं, अभी तक मन केंद्रित नहीं होता है, सच्चा मन नहीं होता है। इनका 2 मिनट पता नहीं कैसे हो जाता है। लेकिन है, बड़े महान भाव हैं, उन्हें न तो खुद करना है, न दूसरों को करना है, करने देना है। और अगर वो दूसरे को कुछ अच्छा करते देख लें तो उन्हें बड़ी पीड़ा हो जाती है। आप देख लेना, मुझे मालूम है भविष्य में, सौभाग्य में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग तो सत्य को समझेंगे। अच्छा, इधर भी होता है? ठीक है, ठीक, इधर भी होता है। मैं अक्सर बोलता हूं, कोई कुत्ता टहलाता है, कुत्ते का सेवा करता है, कुत्ते पे 10,000 रुपया खर्च करता है, कुत्ते का मल साफ करता है, तो उसको कोई समझाने नहीं जाता, अरे मनुष्य शरीर बर्बाद कर रहे हो, कुत्ते की सेवा कर रहे हो। कोई समझाता है? बताओ ईमानदारी, किसी को समझाया है? जिसने कुत्ता पाला है, कुत्ते पे 2-4 हजार खर्च कर रहा है, कुत्ते की सेवा कर रहा है, मालिश कर रहा है, शैम्पू ला रहा है, नहला रहा है, खिला रहा है, उसका मल साफ कर रहा है, उसको कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई समझाने आया? बोले हे बेवकूफ कहीं के, अपना मानव जीवन खराब कर रहा है कुत्ते की सेवा करके? किसी ने बोला? नहीं। और तुम गलती से थोड़ा भजन करना शुरू करना, नाम जप शुरू करना, भक्तों की सेवा करना, मंदिर जाने लगना, फिर देखो तुम्हें हर कोई ये तुम्हारी उम्र है, ये मंदिर जाने की उम्र है, ये गीता पढ़ने की उम्र है, ये सेवा करने की, अपना, अरे अपने भविष्य के लिए पैसा रखो। ये मंदिर में पैसा मत दो, भिखारियों को पैसा दो। मंदिर तो पहले से बहुत मालदार हैं, वहां पैसे देने की क्या जरूरत? और ये बात हमको भी लगती है, बात तो सही है। भिखारी बेचारा भूखों मर रहा है और हम मंदिर में जाकर के सोने का मुकुट दिया है। ऐसे भगवान को मुकुट देने क्या मतलब है? सही बात है, गलत बात है? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारे दिमाग में गंदगी डाली जाती है, और चूंकि हम भी कुछ गंदे हैं इसलिए उस गंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे एक सीधी सी बात बताओ, जब तुम क्रेटा से मर्सिडीज लेते हो, तब तुम्हारे विचार में नहीं आता गरीब बचे हुए हम क्रेटा से ही चलेंगे, ये पैसा जो गरीबों को देंगे?
आता है विचार मन में? किसी ने बोला आपको? जब आप 2 BHK से 3 BHK देखते हो तब आपके मन में विचार आता है, अरे काम तो चल ही रहा है ना 2 BHK में, क्यों 3 BHK लें? ये बचा हुआ पैसा गरीबों में बांट देते हैं। ये विचार आता है? जब महंगे कपड़े खरीदने जाते हो, जब महंगी ज्वेलरी खरीदते हो, तब विचार आता है गरीबों का। केवल तुम्हें प्रदूषित मानसिकता दी गई कि किसी तरीके से तुम अपने संस्कारों से हट जाओ। हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, वो जब जाते थे मुस्लिम कंट्रीज में तो वो देखते थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मस्जिद बनी हुई है, तो वो पूछते थे कि ऐसा क्या है, ये क्यों? तो वो बोले कि नहीं, यहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी इनकम का 10% धर्म के प्रचार में, धर्म की सेवा में देता है, और पहले वो भगवान का स्थान बनाना चाहता है तब अपना घर बनाता है, और इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर ढेरों मस्जिदें क्रिएट हैं। और चूंकि उनको मस्जिद में जाके प्रार्थना करनी होती है, और जब सब लोग मिलते हैं और जगह कम पड़ती है तो दूसरी जगह बना लेते हैं। हम लोगों को मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों मंदिर बनाएं? आज आप देखो, लखनऊ में कोई भी 10-20 सालों में कोई अच्छा शानदार मंदिर बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? मंदिर तो बना, कैसा बना? बोले सोसाइटी में अपना पेंट हाउस है और सोसाइटी के कोई कोना देखो वहां मंदिर बना करके शिव परिवार को बिठाएंगे। अब भगवान को तो एक कोने में बिठा रखा है और जो सेवक है वो पेंट हाउस में रह रहा है, तो स्वामी कौन हुआ? भगवान ही वो पेंट हाउस वाला। आप अपने सनातन धर्म में जितने मंदिरों को देखेंगे, पहले एक से एक विशाल मंदिर बनाए जाते थे। आप चाहे वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर देखिए, रंग जी का मंदिर देखिए, चाहे पुराने प्राचीन जितने मंदिर हैं आप सबको देखिए। क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ थे? लेकिन हमने अपना पतन किया। आज हमने अपनी कोठियां तो बड़ी कर दी, लेकिन देव स्थान छोटे कर दिए। उसका ही परिणाम है कि सब कुछ होते हुए भी हम दुखी और अशांत हैं। सब कुछ है, पैसा है, बच्चा है, नौकरी है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, ये मनुष्य शरीर हमको मिला है अपने आप को जानने के लिए कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी व्यक्ति आप में से आ सकता है, जो भी आना चाहे। मेरे पास कोई काला जादू नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम भारत विकास है। भारत विकास? जी प्रभु। आइए विकास करते हैं मिलके। जी। अभी हमारे भारत विकास प्रभु जी के लिए सब लोग ताली बजाएंगे। और मैं यहां से भारत विकास प्रभु जी को कुछ बोलूंगा, जैसा बोलूंगा वैसा ये यहां करेंगे, और आप लोग अपनी अपनी सीट पर जो मैं बोलूंगा वो करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे बहुत कुछ साक्षात्कार होगा। ठीक है, सब लोग अपने अपने स्थान पर, जो मैं बोलूंगा प्रभु जी यहां खड़े होकर करेंगे और आप लोग अपने अपने स्थानों पर करेंगे। ठीक है, तो भारत विकास प्रभु जी तैयार हैं आप? ठीक है, तो आप सबके सामने मुंह करिए और मैं शरीर के कुछ अंगों के नाम लूंगा, उनको आपको छूना है। ठीक है, आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे बैठे उनको टच करिए। ठीक है, अपने सर को छुएं, अपने कान को छुएं, अपने आँख को, नाक को, मुंह को, चेस्ट को, पेट को, घुटने को, पैर को, अपने आप को।
ये अपना आपका, ये तो चेस्ट है आपकी। चेस्ट तो अपने आप का हिस्सा है, कुछ तो हाथों की जितनी बृहद छाया है उतना। देखो, जब मैंने कान कहा बड़े कॉन्फिडेंस से पकड़ लिया, जब मैंने सर बोला पकड़ लिया, आंख बोला पकड़ लिया, नाक बोला पकड़ लिया, पैर बोला पकड़ लिया, अपने आप को क्या पकड़ूं? धन्यवाद। ठीक है, बैठिए, हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको समझ आया? आपको यह सिखाया ही नहीं गया। आपने अपने जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में इतने सारे पैसे खर्च किए, मैनेजमेंट कॉलेज में, यहां वहां। आपको ये तो बताया गया ये कान है, ये नाक है, ये आंख है, और इसको आंख के अंदर भी इतना खोल खोल करके कि आंख पर इतनी मोटी मोटी किताबें दे दी गई, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया कि तुम कौन हो। हम आपको गीता से बताते हैं कि आप कौन हैं। आपको आज आपसे मिलवाते हैं। तैयार हैं आप? संसार में दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? कितने लोग बोलते हैं मेरा से मैं आता है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, मैं से मेरा आता है। मैं है तो मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी। भाई मैं है तभी तो मेरा है। और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ पाएंगे। मन और बुद्धि को यहां केंद्रित कर दो। मैं और मेरा दो शब्द हैं। मैं से मेरा आता है। अगर मैं है तो मेरा है, और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की चीज दुनिया में नहीं है। जैसे मेरी पत्नी, तो पत्नी अलग है, मैं अलग हूं। मेरी माला, माला अलग है, मैं अलग हूं। मेरा घर, मेरा फ्लैट, फ्लैट अलग है, मैं अलग हूं। तो ये दोनों अलग अलग है ना कि एक ही हैं? अलग अलग है। अभी ये जो शरीर है आपका, ये मैं है कि मेरा है? कितने लोग बोलते हैं शरीर मैं है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, कितने लोग बोलते हैं शरीर मेरा है? और फिर ये बीच वालों का क्या करें? इनके पास थोड़ा माइक ले जाके पूछो ये सोच क्या रहे हैं। कुछ तो बोलो भाई। वास्तविकता में शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा है। लेकिन अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन है? हम लोग डेली बोलचाल में बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरी आंख। आज मेरी आंख में बड़ा दर्द है, आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द है। बोलते हो आप कि नहीं बोलते हो? कभी आपने बोला आज मुझ में दर्द है? ऐसा बोला कभी? तो ही हंस रहे हैं। नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं? मेरी आंख में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। यानी शरीर क्या है? मेरा। तो शरीर अगर मेरा है तो मैं कौन है? मैं मतलब आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं जाति नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। ये बात समझ लो। जब अगर ये बात समझ में आ जाएगी तब तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत होगी। और अगर तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए तो आध्यात्मिक शिक्षा की तुम्हारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वास्तविकता में मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और प्रैक्टिकल समझिए। आप जो कुछ देखते हैं ये कौन देखता है? आंख नहीं। आपने कभी बोला मेरी आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे? ऐसे बोलते हो कभी? तो आप तो कह रहे हो आंख ने देखा। अरे भाई अपने बारे में तो समझो।
कौन देखता है? मैं। हम क्या बोलते हैं? मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे। तो देखने वाला कौन है? मैं। माध्यम आंख है। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? मैं। कान माध्यम है। बोलने वाला कौन है? मुंह। हाँ, मैं। माध्यम मुंह है। कल आपका डेड बॉडी होगा कि नहीं होगा? मरोगे कि नहीं मरोगे? लखनऊ मरते हैं लोग, सौभाग्य में भी जाएंगे लोग। मरोगे? तो जब मरोगे और डेड बॉडी पड़ी होगी, उसमें आंख होगा कि नहीं होगा? डेड बॉडी में कान होगा, मुंह होगा, देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे? क्यों? आत्मा बोल के फिर कंफ्यूज मत हो। मैं निकल गया, मैं चला गया। यही मैं कुत्ता बनेगा, यही मैं बिल्ली बनेगा, यही मैं चूहा बनेगा, यही कॉकरोच बनेगा, यही प्रेत बनेगा, यही देवता बनेगा, यही पुनः मनुष्य शरीर बन सकता है। मैं ही जाऊंगा। ये शरीर तो भैंसा कुंड पहुंच जाएगा। इधर वाले किधर जाते हैं? उधर ही जाते हैं। लेकिन भैंसा कुंड में क्या जाएगा? शरीर। और आप किसके साथ जाओगे? आपको कौन लेने आएगा? यमराज को हाथ जोड़ के कह रहे हैं यमराज जी आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अक्सर पूछता हूं, सब लोग बोलते हैं यमराज, कोई नहीं कहता विष्णु दूत आएंगे। विष्णु दूत भी आते हैं, पता है आपको? भगवान के भक्तों को विष्णु दूत लेने आते हैं। तुकाराम जी के लिए विमान आया। तुकाराम, नाम सुना है आप लोगों को तुकाराम का? तुकाराम इतने उच्च कोटि के संत थे कि उनको भगवान ने विमान भेजा और सशरीर विमान में बैठ के गए। और ये कलयुग की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मरे नहीं तुकाराम, उनका डेड बॉडी नहीं मिला, मीरा का बॉडी नहीं मिला, मीरा भगवान के विग्रह में समा गई। कलयुग की बात है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में टोटा गोपीनाथ में समा गए, बॉडी नहीं मिली। देखते देखते भक्तों के। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, हमारा जो भौतिक शरीर है और हम दोनों अलग अलग हैं। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और हम अपनी यात्रा पर जाएंगे। लेकिन उस यात्रा की कोई तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी किसकी है? बोले 2 BHK से अभी मैं 3 BHK में जाऊंगा और फिर मैं 2 BHK वालों को दिखाऊंगा, देखो मैंने क्या प्रोग्रेस करी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे C क्लास की जेल में कैदी को रखा जाता है और वो मेहनत करके सोचता है किसी प्रकार से मैं B क्लास में पहुंच जाऊं, और B क्लास वाला सोचता है मैं A क्लास में पहुंच जाऊं। और जब वो A क्लास में पहुंचता है तो वो C क्लास वालों को बताता है देखा मैंने कितनी प्रोग्रेस की है। लेकिन जो जेल के बाहर है वो सोचता है मूर्खानंद है तो जेल में ही, क्या तरक्की हुई? तो हैं तो कुएं में ही। ये कुएं के मेढक वाली बात समझ में आई? कितने लोग मानते हैं आप में से कि आप कुएं के मेढक हैं? कुछ लोग तो ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोले और लोग न देख पाए। अब सत्य तो समझ में आ रहा है, लेकिन सबके सामने कैसे स्वीकार करें? सत्य को बड़े खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए, बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। इससे आपकी गलत भावनाएं आपसे दूर होंगी और आप सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाओगे। तो वास्तविकता में ये शरीर तो भैंसा कुंड चला जाएगा और हमें अलग यात्रा होगी। आज के समय में मैं एक बार और आपसे शेयर करना चाहता हूं।
आज के समय में अक्सर लोग अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। मैंने खूब देखा लोगों को, वो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अपने कर्मों को ठीक करने के लिए 1000 नहीं खर्च करेंगे। उदाहरण के लिए, कई बार लोग सोचते हैं कि किसी एक चौराहे पे हमारी भी मूर्ति लग जाए, है ना? है आप लोगों में किसी की इच्छा है? चलो बताने की जरूरत नहीं है, अंदर ही रखो। लेकिन मैं विचार दे रहा हूं आपको, आप विचार करना। मान लो आपने कुछ ऐसे कार्य किए, ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा, और ऊपर नीचे करके आपने हजरतगंज पर चौराहे पर मूर्ति आपने लगवा दी। आपके नाती पोतों ने और थोड़ी मेहनत कर दी, और आपके जाने के बाद आपकी मूर्ति लग गई, और आपका मान लो जन्मदिन है या मरण दिन है, उस दिन आपके मालाएं पहनाई जा रही हैं मूर्ति पर, और वहीं आप कुत्ता बने दोना चाट रहे हो। तो आप मुझे ये बताओ, उस मूर्ति पे माला का क्या मतलब है? भाई ये मूर्ति किसकी बनेगी? इस शरीर की। और ये शरीर तो भैंसा कुंड पहुंच के जला दिया गया, ये शरीर तो नष्ट हो गया। अभी इस शरीर से क्या लेना देना, आप बताओ मुझे। और मैं अपने कर्मों के कारण पहुंच गया निम्न योनि में, और वहीं बड़ी खुशी में आया कि भैया मेरा आज जन्मदिन है, मेरा मरण दिन है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मैं भी 2 लड्डू खा लूं। तो मेरे ही पोते ने कमर में खींच के लात मारी, बोले देख नहीं रहा मैं बाबा की सेवा कर रहा हूं, कुत्ता कहीं का इधर आ गया। अब विचार करो, क्या आप ऐसी मूर्ति लगवाना चाहते हो कि शरीर की मूर्ति तो लग जाए और आप बुरे कर्मों के कारण निम्न योनियों में चले जाओ? क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आपको अपने कर्मों के हिसाब से अगला शरीर लेना होगा। कोई बच नहीं सकता है। जो मरेगा वो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा भी। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जन्म न लिया हो, डायरेक्ट आया हो ऊपर से नीचे? नहीं है ना। तो अगर जन्म लिया है तो मरेगा भी, और मरेगा तो पुनः जन्म लेगा, क्योंकि मोक्ष वाला तो कोई काम चल नहीं रहा है इधर तो इधर की उधर हो रही है, 99 एक चक्कर में पड़े हम सब। तो मोक्ष की तो कोई तैयारी है नहीं, भगवत धाम तो जाना नहीं है। विचार करो, जब आप मरोगे, मैं कई बार इस बात को थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। कई बार लोग बोलते हैं, लोग मरने मराने की बात करके डराते। अरे डराते नहीं है, तुम्हारा डर निकालते हैं, डराते नहीं है। ये सत्य है, सत्य है कि नहीं है? आप मुझे केवल एक बात बताओ, जब आप मरोगे तो आपके साथ कोई जाएगा? अरे आपके पति तो जाएंगे, कभी आपको अकेले जाने नहीं देते मार्केट, और उधर आप अकेले निकल लोगे तो वो नहीं कहेंगे भाई चलो मैं भी अपना सूटकेस लेके आ रहा हूं तुम्हारे साथ? जाएंगे? अच्छा, प्रभु लोगों से पूछते हैं, आप मरोगे तो आपकी पत्नियां आपके साथ आएंगी कि उधर बेड टी और ब्रेकफास्ट कौन देगा? जाएगा कोई आपके साथ? तो बच्चे तो जाएंगे ही, क्योंकि मम्मी पापा का बड़ा प्यार करते हैं, उनके बिना उनका जीवन कैसे रहेगा? बच्चे जाएंगे आपके साथ। कौन जाएगा आपके साथ? कोई जाएगा? कर्म, हाँ, उन पे ध्यान है? नहीं, पूरा ध्यान पति पत्नी और बच्चा पे है बस। कर्म पे ध्यान होता तो आचरण बदला हुआ होता। कर्म पर ध्यान ही नहीं है। जो साथ जाएगा उस पर कोई ध्यान नहीं है, और जो साथ नहीं जाएगा उसमें लगे पड़े हैं, मरे जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरा निवेदन है, अपने अपने कर्मों को देखिए। कभी भी हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा, कब मरोगे पता है? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो पता है, अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी पता है?
कब है माता जी, कब है? एक्सपायरी है कि नहीं है? इस बॉडी का एक्सपायरी है कि नहीं है? कब है एक्सपायरी? आज रात हो सकती है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि कभी भी मर सकते हैं? ये बात कितने लोग जानते हैं? सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं जानता। ये बात जो जान जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। बोलते हैं, समझते नहीं है। पक्का विश्वास है आप कभी भी जा सकते हो, या 30-40 साल तो हैं आपके पास? क्या विचार है? एल्डको सौभाग्यम में 30-40 साल तो अभी रहना है, अभी थोड़ी, इतनी जल्दी थोड़ी है। क्या विचार है? क्या 30-40 साल रहेंगे? उससे पहले नहीं जाएंगे? भी ये एक ईमानदार व्यक्ति मिला है जो ईमानदारी से कह रहा है कि भैया हमारे दिमाग में एक बार भी नहीं आता है कि हम कभी मर जाएंगे। वो अलग बात है, हमारे ए टावर बी टावर में कई लोग चले गए, वो भी ऐसे ही सोच रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम नहीं मरेंगे। सब मर जाएंगे लेकिन हम नहीं मरेंगे। ये हम सबके दिमाग में घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? अगर ये बात समझ आ जाए तो हम अपने कर्मों को लेकर के सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसके परिणाम हमको ही भोगने पड़े, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार के न्याय से बच सकता है लेकिन ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकता। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो बुरा आपके साथ होगा कि नहीं होगा, या बच जाएंगे? बोले किसी ने नहीं जाना, हम ही जानते हैं बस कि हमने उसके साथ ये किया है। लेकिन भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है अपने आप को जानने के लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन का 30 साल, 40 साल, 50 साल, और कई लोग में दिख रहे हैं 60 और 60 से प्लस हैं, उतना निकाल चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो है कौन, वो शरीर है कि आत्मा है, उनके साथ क्या जाएगा। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न, स्वर्ग नरक होते हैं या इसी संसार में ही सब स्वर्ग नरक है? अस्पतालों में जाओ देखो, अस्पतालों में जाओ देखो, वहां बहुत सारे लोग कितनी यातना में हैं, तो बोले यही तो नरक है। और 5 स्टार होटल में जाओ देखो, लोग कितनी मौज में हैं, बोले ये स्वर्ग है। बोले संसार में ही स्वर्ग है और संसार में ही नरक है, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं। लेकिन भागवत बोलती है कि नहीं, नरक और स्वर्ग हैं। तो हम क्या बोलते हैं? बोले यही सब तो कपोल कथाएं हैं। किसने देखा? क्योंकि हम लोग तो देखने पे विश्वास करते हैं। अच्छा, आप देखने पे विश्वास करते हो तो बताओ जरा, सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य कितना बड़ा है? थाली जितना? सूर्य थाली जितना है। कितने लोग बोलते हैं थाली जितना है? पृथ्वी से बड़ा है? आप जाके फीता डाल के नाप के आए हो क्या? कैसे पता चला पृथ्वी से बड़ा है? कुछ शिक्षा ली ना, कोई ज्ञान लिया ना, उससे पता चला ना कि नहीं, इतनी दूरी है, इतनी दूरी पर होने के कारण ये स्थिति है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है।
लेकिन आंख की मानो तो थाली जितना है और बुद्धि की मानो तो पृथ्वी से बड़ा है। फिर मैं एक सरल बात पूछता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, केवल एक ही बात का एहसास कराने आया हूं कि आप मानते अपने आप को बुद्धिमान हैं लेकिन आप लोग मूर्ख हैं, बस। और मेरा कोई पर्पज नहीं आने का। और अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आप बुद्धिमान बनने का प्रयास शुरू कर दोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो कुछ भी देखते हो किससे देखते हो? आंख से, मन से, किससे देखते हैं हम लोग? थोड़ा विचार करो। आप लोग पढ़े लिखे हो, इतने पढ़े लिखे लोग होकर के ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, मुझे बड़ा तरस आ रहा है सौभाग्यम के लोगों पे। बताओ, रोज देखते हैं फिर भी पता नहीं है कौन देखता है। नहीं बेटा, आंख से नहीं देखते। अच्छा, आंख से देखते हैं तो बताओ ये क्या है? इसको किससे देखा? ज्ञान से। अगर तुम्हें ये ज्ञान ही नहीं होता, ये पानी है, ये बोतल है, तो देखते हुए भी तुम क्या देखते? बात समझ आ रही है? तो जब तक हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम समझेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है? कुछ भी बोलते हैं, जो समझते हैं वही तो बोलते हैं, और जो समझा ही नहीं है उसे कैसे बोलेंगे? जो समझा है वही देख पाते हैं, जो समझा नहीं है वो दिखता ही नहीं है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं, आप आम नीम का पेड़ पहचानते हो, तुरंत नजर चली जाती है, और पेड़ नाम ही नहीं पता, निकल गए, ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन चूंकि आम पढ़ा है, समझा है, देखा है, पहचानते हो, तुरंत ध्यान जाता है। तो ज्ञान से देखते हैं। दुनिया में इतनी स्त्रियां हैं, उनमें कैसे देख लेते हो ये मां है, ये पत्नी है, ये बेटी है? ज्ञान से ही तो देखते हो। है तो सब स्त्री, लेकिन ज्ञान बताता है ना, नहीं ये मां है, ये पत्नी है, ये बेटी है। लेकिन आज के समय में लोगों के पास ये ज्ञान ही नष्ट हो गया है। क्योंकि ज्ञान कौन देता है? ज्ञान मिलता कहां से, पहले ये बताइए। ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद। ज्ञान का जो स्रोत है वो वेद है। लेकिन किससे प्राप्त होता है? गुरु से। जैसे आपने मैथ फिजिक्स सीखी तो किससे सीखी? मैथ और फिजिक्स की किताब से। लेकिन सिखाया किसने? टीचर ने। और कौन टीचर? प्रमाणित टीचर, जिसने अपने टीचर से सीखा, और उसने अपने टीचर से सीखा, उसने अपने टीचर से सीखा। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं? बोले कोई भी गुरुजी, ये दूध वाले गुरुजी है, ये हवा वाले गुरुजी है, ये चाय वाले गुरुजी है, और उनसे पूछो इनकी आपके गुरु के गुरु के गुरु का पता है? बोले नहीं, हम स्वयंभू हैं। तो क्या ज्ञान मिलेगा? शास्त्र बताता है प्रमाणित संप्रदाय। 4 प्रमाणित संप्रदाय शास्त्रों में बताए। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, प्रमुख आचार्य जो इनमें आए हैं, इन 4 संप्रदायों में रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी, ये 4 प्रमाणित संप्रदाय हैं। इनमें गुरु शिष्य परंपरा में कोई जाकर के अगर आध्यात्मिक ज्ञान लेता है तो उसको सत्य का ज्ञान हो सकता है, अगर शिष्यत्व का भाव ईमानदारी से है तो। अदरवाइज स्कूल में घुस जाते रहो, लेकिन अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तुम्हें कौन पढ़ा पाएगा? तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी जब तक किसी के जीवन में गुरु नहीं है, प्रमाणित ग्रंथ नहीं है, वो क्या समझेगा? और इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पूजा पाठ और धर्म में ही है। क्यों?
क्योंकि हम पूजा पाठ को, आध्यात्मिक शिक्षा को कभी शिक्षा की तरह लेते ही नहीं है। फिर मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप भौतिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हो कि आध्यात्मिक शिक्षा को? ईमानदारी से उत्तर दो। आप भौतिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हो या आध्यात्मिक शिक्षा को? कितने लोग भौतिक शिक्षा वाले हाथ खड़ा करें? ठीक है। और कितने लोग आध्यात्मिक शिक्षा वाले हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व देते हैं? अच्छा, ये आध्यात्मिक शिक्षा वाले झूठे हैं सब। अगर तुम आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व देते होते तो तुम नियमित गीता पढ़ रहे होते, गाइडेंस में शब्दों पर ध्यान दीजिए, और अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते। लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हो, गाइडेंस में नहीं समझ रहे हो, तो क्या करोगे? और इसका उदाहरण दे दें। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप लोग सब स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में तो गए होंगे ना? कभी किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कोचिंग में बिना डायरी पेन लिए गए? और किसी सत्संग में कभी लेके आए? क्यों? बोले हमें कुछ सीखना थोड़ा ही है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में जब सीखने की इच्छा होती है तो कोई भी ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से लिया जाता है। ऐसा नहीं कहीं से शुरू कर दो। आप 1 2 3 पहले सीखते हो, ABCD पहले सीखते हो, फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हो। लेकिन आध्यात्म में बोले YouTube पे उंगली जाती है, बोले ये वाले, बोले इनसे तो अच्छे ये वाले हैं, इनसे बढ़िया ये वाले, बोले आजकल ये बाबा नंबर 1 है, बोले इनको सुनते हैं। और फिर खुद पास कर देते हैं, बोले ये वाले तो ठीक हैं, ये वाले ठीक नहीं है। अब बताओ भैया, खुद का कोई स्तर नहीं है और सर्टिफिकेट सबको दे रहे हैं। यही करते हैं हम लोग कि नहीं करते हैं? तो क्या सीखेंगे? तो मेरा निवेदन है, कृपया गंभीरता से लीजिए। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग्य से, इसका सदुपयोग करिए। गीता को पढ़िए, गाइडेंस में पढ़िए, और अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि लखनऊ के घर घर में गीता पहुंचाएंगे। और पहुंचाएंगे ही नहीं, निःशुल्क कोचिंग भी देंगे, निःशुल्क ट्रेनिंग भी देंगे, जिससे लोग सीखें अपने धार्मिक ग्रंथों को। और अभी तक 1.25 लाख घरों में हम गीता पहुंचा चुके हैं और लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग सीखने को तैयार नहीं है। अच्छा, जब तक सीखना नहीं चाहे कोई, आप सिखा नहीं सकते। भाई आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाहे, आप कैसे पढ़ाओगे? तो मैं एल्डको सौभाग्यम में इन सब भक्तों के साथ इसीलिए आया हूं कि आप सबको गीता का एक एक श्लोक सिखाया जा सके। ये 2 दिन में गीता नहीं सिखाई जा सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये भगवत गीता की किताब है, ग्रंथ है, 12th की मैथ की बुक भी लगभग इतनी मोटी होती है। उस 12th की मैथ की बुक को अगर आप सीखना चाहो कितना समय लगता है? 1 साल? नहीं, 12 साल। अगर आपने 1 2 3 नहीं सीखा, प्लस माइनस नहीं सीखा, तो डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा सीख लोगे? एक मैथ की किताब को आप 12 साल देते हो, तब भी क्या पूरा जान पाते हो? और गीता तुम्हें कितने दिन में सीखनी है? बोले ये 2 दिन, आज और कल, बस। उसके बाद गलती से मत ढूंढना मुझे, हमारी परछाई में नहीं मिलेगी। वो तो फंस गए हैं, हम आकर के बैठ गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, या प्रसाद पाके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे।
हम कोई सीखने वीखने नहीं आए हैं। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, ये 2 दिन में आप गीता नहीं सीख सकते, और न मैं 2 दिन में सिखा सकता हूं। मैं केवल इन 2 दिनों में आपके अंदर गीता को पढ़ने की भावना को जगा सकता हूं, और उस भावना को ही जगाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपको गंभीर होना होगा, और मैं एक एक श्लोक सिखा रहा हूं। जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया से लोग जुड़ते हैं। जो गंभीर है वो जुड़ता है, जो नहीं जुड़ता है वो नहीं जुड़ता। क्या किया जाए? हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य करो। एक एक श्लोक सिखा रहे हैं। अभी हम लोग दूसरे अध्याय पे चल रहे हैं। हर संडे को 9:30 से 10:30 एवरी संडे, केवल हफ्ते में 1 घंटे का समय दान बस, और इससे आप पूरी गीता को सीख पाओगे। लेकिन 8-10 साल देने पड़ेंगे। कोई भागम भाग नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। 1 श्लोक 1 हफ्ते में बस। कल संडे है, कल हम लोग 9:30 से 10:30 दूसरे अध्याय का जो श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सबसे भी निवेदन है, जो लोग गंभीरता पूर्वक गीता को पढ़ना चाहते हैं वो YouTube के माध्यम से आ सकते हैं। अपरिमेय श्यामदास इस्कॉन लखनऊ आप डालेंगे तो आपको YouTube पे चैनल मिल जाएगा, और बाद में आपके सौभाग्यम का एक ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें जिस श्लोक पे चर्चा किया जाएगा उसका PDF आ जाएगा, और उस पर जूम लिंक आ जाएगा। आप आमने सामने बैठ करके प्रश्न कर सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और बाद में अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सकते हो। और उसके बाद में उसका जब अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डिंग, तो वो लिंक आ जाएगा जिससे आप उसको देख करके उस श्लोक को बाद में भी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन इससे पहले के जो श्लोक हो चुके हैं उनको डायरी पेन लेकर के क्रमबद्ध तरीके से एक एक श्लोक सुनना होगा, 1 घंटा देना होगा। ये रील का जमाना चला है आजकल। 60 सेकंड बाद उंगली अपने आप चल जाती है, बोले इतना कौन देखेगा, कुछ नया चाहिए। तो ऐसा नहीं, आपको अगर कुछ सीखना है तो 1 घंटे कम से कम गंभीरता पूर्वक डायरी पेन लेकर के नोट्स बनाने होंगे, अगर आप गीता को समझना चाहते हो। मेरी तो इच्छा है सिखाने की, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं सीखने की तो हम क्या करें? हम तो व्यवस्था कर रहे हैं। इन सब भक्तों को बोला, ये सब भक्त कोई भी खाली नहीं है। ये जितने लोग सेवा कर रहे हैं इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। ये सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए और यहाँ आकर के समय दे रहे हैं, क्योंकि इनको हमने भावना दी है कि आपका कर्तव्य केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना नहीं है, बल्कि समाज में आध्यात्मिक चेतना को जगाना भी है। और इसी कारण आपके जितने भक्त आपको दिख रहे हैं ये सब आपके ही जैसे थे। ये सब जैसे आप मुझे मिले हो इस सत्संग में, ऐसे ही किसी न किसी सेमिनार में ये सब मिले हैं। बस अंतर इतना है, इनमें और बहुत से लोगों में बहुत से सुन करके चले गए और इन्होंने सुनना बंद नहीं किया। ये निरंतर श्रवण करते गए, प्रश्न करते गए, जिज्ञासाएं करते गए, इनकी शंकाओं का समाधान होता गया और ये आगे बढ़ते गए। तो आप सबसे भी निवेदन है कि गीता का श्लोक में आप भाग लीजिए और अपने मानव जीवन को सफल करिए। कल हम लोग चर्चा करेंगे भगवान है या नहीं है, और अगर हैं तो भगवान 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं, 1000 हैं, अनंत हैं, कितने भगवान हैं? और कौन भगवान है? सोमवार वाले शंकर जी भगवान हैं, या मंगलवार वाले हनुमान जी भगवान हैं, या बुधवार वाले गणेश जी भगवान हैं, या बृहस्पतिवार वाले विष्णुदेव पहले थे, अभी साईं बाबा आ गए उनको खिसका के, तो वो भगवान हैं। और शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी जी वो भगवान हैं, जगदम्बई माता है। और शनिवार को शनिदेव भगवान है कि रविवार को सूर्यदेव भगवान है। कौन भगवान है? क्या भगवान है? कण कण में भगवान है या हृदय में भगवान है?
निराकार भगवान है या साकार भगवान है, ऊपर भगवान है कि नीचे भगवान है, ये है क्या, कहां है, कौन है, क्या है, और इस पर चर्चा करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बहुत से लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया, बहुत से कह हाँ ये इसका जवाब चाहिए, हम अच्छे हैं और हमारे साथ ही बुरा होता है। अच्छा, समस्या सबसे बड़ी ये, सब यही बोलते हैं, तो हम सोचते हैं ये बुरे पैदा कहां होते हैं, जब सब अच्छे हैं तो भाई बुरा कौन है। तो बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर और कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, कैसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं, इन सब की चर्चा कल हम लोग करेंगे। रविवार को तो कल छुट्टी का भी दिन है, आप लोग आज काफ़ी लेट हो गए थे बहुत से लोग, तो हमारा निवेदन है कि प्रसाद तो आपका व्यवस्था यहाँ है ही, तो आपको भोजन तो बनाना नहीं है, तो कृपया टाइम से अगर सब लोग आ जाएंगे तो हम लोग टाइम से शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सेशन चर्चाएं ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है। बड़ा चैलेंज होता है कि आपको 1 घंटे में अपनी सारी बातें कहनी है, वो कैसे कहा जाए। तो प्रयास करेंगे कि कल हम लोग इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आज की जो चर्चा हुई है उसमें किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, वो निसंकोच पूछ सकता है। कॉर्डलेस माइक है, किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, अगर है तो हाथ खड़ा कर दे। जी, प्रभु जी का प्रश्न है पीछे, आप आ जाओ, माइक शायद कॉर्डलेस नहीं है। माताओं को संकोच नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल कभी कभी आता है मन में कि हम लोग अलग अलग दिनों में, जैसा आपने बताया, हालांकि ये प्रश्न कल वाला है, लेकिन आज क्योंकि आपने बोला पूछने के लिए तो जिज्ञासा बस आ गया। मैं जिज्ञासा ये है कि हर एक दिन हम लोग अलग अलग भगवान को पूजते हैं, जिससे हमारे समाज में ना चाहते हुए भी 7 रास्ते बट जाते हैं। कोई सोमवार वाला रास्ता अपनाता है, कोई मंगल वाला, कोई बुध का। और जब इन 7 दिशाओं में लोग चलते हैं तो 1-2 मील चलने के बाद वो पाते हैं कि हमें न आगे कोई दिख रहा है, न कोई पीछे है, न कोई बगल में है, न कोई अगल में है। अपने आप को अकेला पाते हैं। तो जहाँ पे 1000 लोग समाज में थे और ये संकल्पना की गई थी कि हम सब एक हैं, सनातन एक है, और उसके बाद सोमवार वाले, मंगलवार, बुधवार अलग अलग बट गए, चलने लगे। चलते चलते 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी बाद ये पाया कि अब तो हमारे बगल में भी कोई नहीं और अगल में भी कोई नहीं। तो अब जो समाज बिखर गया है, इसको एकत्रित कैसे किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका एक ही तरीका है, सत्य का ज्ञान लेना। सत्य क्या है, सही क्या है। ये सोमवार, मंगल, बुध जो कर रहा है वो गलत नहीं है, कोई पाप नहीं कर रहा है, लेकिन विधि क्या है, वो कर रहा है स्वतंत्र तरीके से, वो गाइडेंस में नहीं कर रहा है। उसने देखा देखी, उसने अपने माँ बाप को देखा, उसने पड़ोस को देखा, और कई बार उसने देखा कि हम तो हनुमान जी को लड्डू खिलाते रहे 1.5 साल 2 साल से, 8 साल से लड्डू खा रहे हैं, कोई काम बना नहीं। ये बगल वाले के यहाँ जब से साईं बाबा आए हैं BMW आ गई, तो बड़े गुस्से से गया और हनुमान जी को पीछे खिसकाया और साईं बाबा को आगे रख दिया। बोले आज से बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अभी तुम थोड़ा पीछे खिसको और अब हम साईं बाबा की पूजा करेंगे, हमारा भी कुछ काम बनना चाहिए। इन्हीं सब देखा देखी हम लोग पूजा करते हैं।
कोई ज्ञान नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं। और सिखाने और बताने का आधार शास्त्र होना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं। आधार गीता है, आधार भागवत है, आधार रामायण रामचरितमानस है। इसके आधार पर ज्ञान दिया जाए। और अगर कोई व्यक्ति गीता भागवत और रामायण के आधार पर गुरु के निर्देशन में, गुरु के संरक्षण में आध्यात्मिक ज्ञान को लेता है, उसके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सब समझता है क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर हमने कोई ज्ञान किसी गुरु से लिए ही नहीं, हम तो अपनी किताबें खुद ही पढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग, कई बार लोग मिलते हैं, बोले हम गीता रोज पढ़ते हैं। बोले अच्छा, बोले हमें बताया था एक जोशी जी ने कि तुम 18वां अध्याय पढ़ो, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। आज 18 साल हो गए हैं और हम रोज पढ़ते। सुनाए आपको? अब उसको रट गया है तो उसको सुनाने की बड़ी जल्दी होती है, सुना दो भाई। फटाफट पूरा सुनाया। मैंने अच्छा ये बताओ, इसमें कौन सी बात आपको ऐसी लगी कि जो भगवान की बहुत, वो सब हमें नहीं पता, हम तो पाठ करते हैं। बहुत से लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते हैं और उसका अर्थ पूछो, बोले हनुमान जी जाने। बोले हमारा काम था, हमने कर दिया, अब हनुमान जी अपना काम करें। बोले ज्यादा समझने समझाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। और समझेंगे क्या? बोले अखबार, 1.5 घंटे अखबार चाटेंगे। कुछ नहीं है, ये 1.5 घंटे बाद उसे कूड़े में फेंकेंगे, लेकिन वो कूड़े वाली चीज को दिमाग में कूड़ा बनाएंगे भर करके। अब जो अखबार 1.5 घंटे पढ़ता हो, उसका दिमाग कूड़ा होगा कि नहीं होगा? जो 1.5 घंटे अखबार पढ़ता है उसका दिमाग कूड़ा है। चूंकि आपने सत्य बोलने को बोला इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति 1.5 घंटे गीता पढ़ता है, 1.5 घंटे रामायण पढ़ता है और गाइडेंस में पढ़ता है, निर्देशन में पढ़ता है, उसका दिमाग पवित्र होगा। आपकी इच्छा है, आपको अपना दिमाग कूड़ा बनाना है या पवित्र करना है? आपको कूड़ा बनाना है, अखबार पढ़िए। और अगर आपको पवित्र करना है, आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए। देखिए, मैं अखबार का विरोधी नहीं हूं, एक नजर डाल लो। वैसे भी तुम कोई मेयर नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, राष्ट्रपति नहीं हो, काहे को टेंशन ले लो? तुम्हारी घर की टेंशन कम है क्या? फालतू की टेंशनें लिए पड़े रहते हो। वैसे ही टेंशनें कम है। अखबारों में क्या आता है? अच्छी बात कम आती है और बुरी बातें ज्यादा आती है। इनको मार दिया, बेटी ने बेटा को मार दिया, पत्नी ने पति का गला काट दिया। अब जब ऐसी खबरें पढ़ोगे तो अपनी पत्नी को देख के रात में डरोगे कि नहीं डरोगे? भाई ऐसी अखबार आप पढ़ोगे तो क्या होगा बताओ? तो हम लोगों को थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, कूड़े को दिमाग में नहीं जाने देना चाहिए। अरे डालना है तो पवित्र ग्रंथ डालो, गीता डालो, भागवत डालो, रामचरितमानस डालो, जो आज से नहीं है, सदियों से है। और मैं एक बात बोलता हूं आपको, आजकल के लोगों को, तथाकथित पढ़े लिखे मूर्खों को यह बड़ा विश्वास है उन्हें अपनी भौतिक शिक्षा पर। तो मैं आपको बताता हूं, तुम्हारे जो भौतिक शिक्षा है वो भी कूड़ा है। लेकिन वो कूड़ा 40-50 साल काम आता है भौतिक जीवन का निर्वहन करने में। कैसे? समझ लो, आपके दादा का जो सिलेबस था वो आपका सिलेबस है, बदला कि नहीं बदला? और जो आपका सिलेबस है, आपके जो नाती होंगे उनका वही सिलेबस होगा, बदल जाएगा। तो जो शिक्षा आज आप ले रहे हो वो कितने साल काम आएगी? ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल बस। और ये गीता, रामायण, भागवत आपके दादा के दादा के दादा ने यही पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और आपके नाती के नाती के नाती यही पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक शब्द भी इधर से उधर होगा? क्यों? वहां पूरा सिलेबस ही चेंज हुआ जा रहा है, इधर एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो रहा। क्या कारण है बताओ? अरे एक शब्द तो हटा दो भैया। अरे कौन जमाने की बात करते हो? दादा के समय की बात है और जमाना कहां से कहां पहुंच गया। वही गीता, वही श्लोक, चेंज कर दो। होता है? क्यों? क्योंकि उसमें सत्य है और सत्य बदलता नहीं है, सत्य हमेशा सत्य रहता है।
और जो सत्य नहीं है उसे तो बदलना ही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो सत्य नहीं है उसे हम सत्य माने हुए हैं और जो सत्य है उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा किए हुए हैं। तो मेरा केवल इतना निवेदन है एल्डको के सौभाग्यम के सभी निवासियों का कि इन 2 दिवसीय सेमिनार के बाद आप सबका वास्तव में सौभाग्य जाग जाए और आप वास्तव में भगवान की भक्ति में लग जाओ, तो हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो भगवान के पवित्र नाम का जप करो, गीता को पढ़ो, हफ्ते में कम से कम 1 घंटे सत्संग को दो। अरे भाई, हम लोग अच्छा भी 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि नहीं? अगर ये नहीं सुनते तो कुछ और सुनते कि नहीं सुनते बताओ? उससे क्या मिलता? बोले उनके घर ये चल रहा है, उनकी बेटी वहां भाग गई, उनका बेटा ये कर रहा है, उनका ये चल, यही पंचायत करते और क्या करते, और यही हो रहा है। और ज्यादा कुछ नहीं होता तो एक समाजवादी पार्टी का हो जाता है, एक भाजपा का और एक बसपा का, और एक दूसरे का सर फोड़ देते। हम आपस में साथ रहते हैं, हम विचारधारा रखें, लेकिन आपसी संबंधों को न भूलें। हमारे काम आप आपस में एक दूसरे के आओगे, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सबकी विचारधारा एक हो जाएगी अगर हम गीता तथा भागवत और रामायण को पढ़ेंगे और सही समझेंगे, तब हम संगठित हो जाएंगे। आज हम संगठित केवल इसीलिए नहीं है क्योंकि धर्म ही संगठित करता है, और हम लोगों ने धर्म को छोड़ दिया है, भगवान को छोड़ दिया है। बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है। हमारे पास धर्म के लिए टाइम नहीं है, भगवान के लिए टाइम नहीं है, पंचायत के लिए टाइम है, व्यर्थ के कामों के लिए टाइम है, पैसे कमाने के लिए टाइम है, भोग करने के लिए टाइम है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए टाइम नहीं है। तो अपना अमूल्य समय दीजिए अमूल्य चीजों को, इससे आपका जीवन अमूल्य बन जाएगा। तो प्रयास करिए। कल हम लोग इन सब विषयों पर आगे चर्चा करेंगे। आज आप सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एक प्रश्न है जी, पूछिए। मेरा ग्रैंडसन शोनिक सडाना 10th का दिया है, मुझे नहीं पता, जयपुर में पढ़ता है, वो इस्कॉन से कब जुड़ गया। करीब 1 साल हो गया है। हमारे घर का पूरा माहौल चेंज, हमारी मेरी मिसेज, मेरा बेटा, मेरी बेटी इसी में रहते हैं सर। वो घर में लहसुन प्याज ये सब बंद हो गया। हरि बोल। उसके लिए सब्जी, उसके लिए हर चीज अलग से, ये नहीं, वो इतना ज्ञान देता है, उसके पास किताबें हैं, सब है, एक एक श्लोक पढ़ के सुनाता है, एक एक चीज पढ़ के सुनाता है। आज हमारे घर का पूरा माहौल चेंज हो गया। अब वो 11th में गया है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, पूजा करता है, नहाता है, मंदिर जाता है, राधा कृष्ण के हमारे यहाँ जो मंदिर है वहाँ जाता है। तो कहने का मतलब है कि इतना हमें सुकून मिलता है कि मेरा ग्रैंडसन, मैं 70 साल का हूं, मैं अपने बेटे पे डिपेंड हूं। पहले लखनऊ में मेरा नाम चलता था, मुझसे मिलने के लिए लोग 2-2 घंटे बैठते थे। हमारा फैमिली डिवीजन हुआ, जो भी दुर्घटना घटित हुई, मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ कान के नीचे अर्जुनगंज में, कईयों ने मेरी मदद, आज मैं ठीक हूँ। मेरे प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, ईश्वर की दया से सब ठीक हूँ, और मैं इतना खुश हूँ अपने ग्रैंडसन से कि हे ईश्वर, इसको आगे बढ़ाएगा। हरि बोल। बहुत अच्छा है। प्रभु जी ने बताया कि मैं 70 साल का हूँ, लेकिन मेरे 10th के बच्चे ने, मेरे पोते ने मेरे पूरे घर का वातावरण बदल दिया। मुझसे 2-2 घंटे लोग मिलने को तरसते थे, लेकिन मैं संसारिकता में ही लगा रहा। लेकिन मेरे बच्चे ने, मेरे पोते ने आध्यात्मिक ज्ञान को इस्कॉन में प्राप्त करके, आध्यात्मिक शिक्षा को लेकर के
पूरे घर को बदल दिया। और 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा, कितनों के बच्चे 10वीं में पढ़ने वाले 4 बजे उठते हैं बताओ? ज़्यादातर के बच्चे 8 बजे 9 बजे उठते होंगे सो करके। और बुरा मत मानना, मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ आप लोग ज़्यादा दुखी हो जाओगे। आप अपने घर में अपना शत्रु तैयार कर रहे हो और अपनी वृद्धाश्रम की व्यवस्था कर रहे हो। अगर उसको संस्कार नहीं दिए, अगर उसको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, तो तुम्हारा ही बेटा तुमको वृद्धाश्रम में ले जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में क्या है, नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरा मेला अब्दुल ऐसा नहीं है। तो खैर, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम लोगों को थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, थोड़ा समझदार बनना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना को, अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को, अपनी शिक्षा को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आरती कर लेंगे। अभी इसके बाद आरती होगी, आरती करके उसके बाद प्रसाद